पिछले वीडियो में हमने क्या सीखे थे, चलिए देखते हैं। एक इमेज लगाए थे, टेक्स्ट को कैसे एडिट करना है वो भी CSS के थ्रू। सिंपल सा बात बोलेंगे तो CSS कैसे यूज करना है उसके बारे में सीखे थे। चलिए आज सीखेंगे कि HTML में टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेबल क्रिएट करने से पहले हम यहाँ से लेके सबको हटा देते हैं। तो ये रहा कोड मेरा, ये जो देख रहे हैं यहाँ से हम सब हटा दे रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, ताकि टेबल क्रिएट करें दिखने में सुविधा हो। चलिए देख रहे हैं सब क्लीन हो गया, इसको भी हटा ही दे रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, नहीं लग रहा दिखने में। तो फिर टेबल क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है, टेबल टैग का यूज़ करना पड़ता है, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है। उससे पहले जानेंगे ये जो बैकग्राउंड में कलर चेंज किए थे पिछला वीडियो में, कहाँ से किए थे, CSS से किए थे। हम चाहते हैं जो बैकग्राउंड है इसमें कोई इमेज आ जाए। बैकग्राउंड में इमेज लाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पे इनलाइन में देख ही लिए थे कि बैकग्राउंड में कलर कैसे चेंज किया जाता है। अभी इमेज चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा, कुछ नहीं करना है। यहाँ जो ये सब है इसको हटा दे रहे हैं, बैकग्राउंड रहने देंगे। बैकग्राउंड उसके बाद यहाँ लिख देंगे URL, फिर बैकग्राउंड रखेंगे। और उसके बाद तो एक्सटर्नल CSS में करते हैं। अभी यहाँ सही नहीं रहेगा क्योंकि ज़्यादा कोड हो जाने से समझ में नहीं आता कौन सा कोड कहाँ पर है। एक्सटर्नल CSS कोड ले लिए हैं। उससे पहले हमको यहाँ पे एक क्लास देना पड़ेगा बॉडी का। आप चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं, जैसे कि इससे पिछले वीडियो में हम बताए थे कि क्लास नहीं भी देंगे तो चलेगा, लेकिन ये जहाँ जहाँ बॉडी लिखा होगा सबके लिए काम करेगा। तो फिलहाल मेरा बॉडी यहाँ पे एक ही है, इसीलिए हम इसका क्लास नहीं दे रहे हैं। तो बॉडी कोड सिंपल से लिख देंगे बॉडी, उसके बाद सेकंड ब्रैकेट ऑन करके BODY, सॉरी, बॉडी सेकंड ब्रैकेट ऑन करेंगे। उसके बाद अभी एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ से हम कलर हटाए हैं तो यहाँ भी कलर हट गया होगा, देख रहे हैं यहाँ कलर हट गया। अभी हम चाहते हैं यहाँ पे एक इमेज लगाना। बॉडी में जितना वाइट दिख रहा है ये सब में चाहते हैं कि एक इमेज लग जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बॉडी टैग पहले एक्सटर्नल CSS में ले लिए। उसके बाद इमेज लगाने के लिए बैकग्राउंड इमेज, देखिए इमेज कहाँ लिखा है, बैकग्राउंड इमेज यहाँ लिखा है। ये बैकग्राउंड इमेज ले लेंगे, यहाँ पे URL, यहाँ पे बैकग्राउंड का इमेज देना है, वो भी कहाँ का, जहाँ पर आपका इमेज रखा हुआ है। मेरा इमेज कहाँ है, ये इसमें है। यहाँ एक इमेज दिया हुआ है इमेजेस के अंदर में, man.png या part1.png। कौन सा इमेज है, ये है man.png, ये है। चलिए हम यही लगा के देखते हैं कैसा दिख रहा है। या तो फिर हम ये दे रहे हैं, ये मेरा जो है द चैनल art.png, इसी को हम दे देते हैं। उसके बाद देखते हैं कैसा दिख रहा है। हम गए इमेजेस के अंदर में, उसके अंदर में जाने के बाद मेरा इमेज का नाम है _channel _art.png, इसको सेव करेंगे। फिर देखते हैं, तो ये देख रहे हैं यहाँ पे आ गया है। और फिलहाल एक चीज़ देख रहे होंगे कि इमेज तो आ गया है लेकिन बहुत बड़ा में आया। इसको छोटा करके देखेंगे साइज, ये देखिए ये मेरा फुल इमेज है और ये पूरा फिटिंग नहीं आ रहा है। तो 100% रखें। पूरा फिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो बैकग्राउंड है इसका साइज चेंज करना पड़ेगा, बैकग्राउंड का कवर देना पड़ेगा। सबसे पहले बैकग्राउंड साइज ले लेते हैं, ये सीखे बैकग्राउंड साइज क्या लिखेंगे, कवर कर दिए। उसके बाद सेव करके देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये देखिए बैकग्राउंड साइज कवर करने से क्या होगा कि मेरा इमेज पूरा जितना डेस्कटॉप का स्क्रीन था उतना ही स्क्रीन में आ चुका है। अब इसको स्मॉल करके देख रहे हैं तो देखिए इमेज का साइज क्या हो रहा है, छोटा नहीं हो रहा, पूरा फिट है, कवर किया हुआ है। ये मेरा अबाउट अस जितना टेक्स्ट लिखा हुआ है या जो भी कुछ किया हुआ है सब छोटा बड़ा हो रहा है, लेकिन ये जो बैकग्राउंड का इमेज दिया हुआ उसको कवर कर दिए हैं ताकि मेरे जितना सारा बैकग्राउंड हो उतना ही के अंदर में रहे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बैकग्राउंड का अगर इमेज का साइज छोटा हो तो इमेज डबल आ जाता है।
तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए जो आपको करना है, एक अलग से कोड लगाएंगे, बैकग्राउंड रिपीट दे देंगे इसमें, नो रिपीट। ये हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ये इमेज छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन हमको उसको पूरा फिट करना पड़ता है। तो इसके जगह पे यहाँ पे 4-5 इमेज आ जाता है बैकग्राउंड कवर करने के लिए। तो उस जगह पर आप क्या कर सकते हैं, 4-5 इमेज को सिर्फ एक इमेज करने के लिए बैकग्राउंड रिपीट में करके नो रिपीट दे सकते हैं। ये हो गया बॉडी का बैकग्राउंड कैसे चेंज किया जाता है। कलर पहले था, अभी इमेज लगा दिए। आप चाहे तो कुछ और इमेज भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं अभी images /man.png। ऐसे करेंगे, यहाँ देखिए चेंज कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ पूरा फुल्ली चेंज हो गया है। अब इसको स्मॉल करें, कुछ भी करें, बैकग्राउंड कवर किया हुआ है, इसलिए जो बैकग्राउंड का इमेज है उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला है। तो फिलहाल के लिए समझ गए कि बैकग्राउंड का इमेज कैसे चेंज किया था। हमको पहले वाला इमेज अच्छा लग रहा था, वही रख रहे हैं। आपको जो अच्छा लगे वो रखिए। ये हो चुका है, बैकग्राउंड का इमेज कैसे चेंज किया जाता है। अब हम नेक्स्ट बताएंगे कि टेबल कैसे क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करने के लिए जो टैग यूज करना है वो .html के अंदर में जाएंगे। यहाँ पे एक टेबल का टैग ले लेंगे, TABLE टेबल का टैग लेंगे। अब टेबल का टैग लेने के लिए सबसे पहले जानते हैं कि टेबल में क्या क्या होता है। अब यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा है। टेबल में एक चीज़ जानते होंगे आप, टेबल में एक बॉक्स होता है, उसके अंदर में हेडिंग होता है, और हेडिंग के अंदर में जो हेडिंग होता है उसके बारे में लिखा हुआ होता है, नेम, सीरियल नंबर या कुछ भी। तो सबसे पहले क्या देना पड़ता है हमको, हेडिंग। तो इसलिए टेबल के अंदर में, और हेडिंग कहाँ देना है, एक रो में। टेबल में दो चीज़ होता है, रो और कॉलम। तो टेबल का जो हेडिंग देना है वो रो में होगा, तो इसीलिए हम क्या देंगे, टेबल रो, TR, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं TR। टेबल रो के अंदर में टेबल हेडिंग देंगे, TH में दे देंगे एक सीरियल नंबर दे दिए, पहला हो गया। TH में दे देंगे, हो गया। और दूसरा TH में दे देंगे हम कुछ भी, नेम, जैसे कि नेम दे सकते हैं। ये TH दे दिया नेम, और 2 हो गया टेबल। और एक कोई भी दे देते हैं, या नहीं भी दे सकते आप, चलिए हम एक और दे देते हैं। कोई अगर क्लास में पढ़ रहा है तो उसका रोल नंबर दे सकते हैं, रोल नंबर। अब इसको सेव करने के बाद देखते हैं क्या दिख रहा है। देखिए सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर सब आ चुका है। ये तो आ गया है, लेकिन पता नहीं चल रहा ये टेबल है कि नहीं है। तो इसके लिए सीरियल नंबर में जो होता है 1 2 3 4 5, उसके बाद फिर नेम में रोल नंबर, ये सब इंटर करके देखते हैं, फिर पता चलेगा एक्चुअली में टेबल आ रहा है कि नहीं। टेबल के हेडिंग के लिए क्या करते हैं, TH टैग का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ये हो गया रो में टेबल का हेडिंग देने के लिए, और उसके अंदर में हेडिंग के अंदर में क्या क्या देना है उसके लिए भी रो में ही देंगे। तो TR से स्टार्ट करेंगे, टेबल रो, और उसके बाद इसके अंदर क्या करना है, डाटा ऐड करना है। मतलब सीरियल नंबर में कितना डाटा रहेगा, नेम में कितना डाटा रहेगा, रोल नंबर में कितना डाटा रहेगा। तो उसके लिए जो ऐड करना है, क्या करेंगे, TD का यूज करेंगे। और TD में क्या करेंगे, यहाँ देखे 3 तो हेडिंग है, 1 2 3 हेडिंग है, तो 3 तो TD लेंगे। सबसे पहले सीरियल नंबर में 1 ले लिए, उसके बाद दूसरा में फिर एक TD लेंगे, टेबल डाटा। उसके बाद दूसरा में क्या है, नेम है, नेम में क्या ले लिए, कुछ भी ले लिए, राम। बाद रोल नंबर है, रोल नंबर में कुछ भी दे दिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से एक टेबल डाटा लेना पड़ेगा। और टेबल डाटा लेने के बाद राम का रोल नंबर कुछ भी दे दिए, जैसे कि 5, रोल नंबर 05 है, रोल नंबर हो गया। इसको सेव करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि सब लाइन बाई आ गया है। अब एक चीज़ तो पहला लाइन देख लिए, अब इसको हमको 5 लाइन इसमें ऐड करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहीं पे कोड लिखे या फिर कहीं और जाके लिख सकते थे। तो इसके लिए सबसे पहले ये देखिए टेबल रो के अंदर लाना है। ये टेबल रो के अंदर लिख दिए, फिलहाल टेबल रो के अंदर आपको सब क्लियर दिख रहा है, तो स्पेस मिल गया अभी,
अभी कोई स्पेस नहीं मिल रहा था क्योंकि टेबल रो के अंदर नहीं था, वो बाहर में लिखा हुआ था। और मान लीजिए कि दूसरा डाटा लिखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा है, इसको कॉपी कीजिए टेबल रो से लेके जहाँ तक टेबल रो का एंडिंग हो रहा है वहाँ तक, पेस्ट किए पेस्ट किए पेस्ट किए, 1 2 3 4 हो गया, और एक 5 तो डाटा मेरे पास हो गया, सॉरी 4 हुआ, और एक डाटा लगेगा 5 डाटा ले लिया यहाँ पे। यहाँ देख रहे हैं सब लाइन बाई टेबल के थ्रू लग रहा है कि टेबल है, ऐसे देखने से क्या लग रहा है कि अभी टेबल है, लेकिन फिर भी अभी टेबल की तरह दिख नहीं रहा है। जैसा टेबल होता है, बॉर्डर होता है उसका, चारों साइड में लाइन बना हुआ होता है, वो सब नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, उससे पहले हम नाम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे रोल नंबर 2 कर दिए, उसके बाद राम की जगह श्याम कर दे रहे हैं नाम, या आप कुछ भी नाम रखिए, रोल नंबर 2 3 रख दिए, इधर 4 इधर 5, सबका रोल नंबर चेंज कर दिया, 5 हो गया, इधर 10 दे दिए, इधर 15 दे दीजिए, इधर 20 दे दीजिए, मन करे वो दे सकते हैं आप। सिंपल से समझ लीजिए कि टेबल कैसे बनाया जाता है उसके लिए हम बता रहे हैं। ये हम रोल नंबर नाम सब वही दे दिए हैं। अब देख रहे हैं सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 सीरियल वाइज आ गया है। उसके बाद नाम में है राम श्याम, राम 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 जो भी दिए, तो रोल नंबर सबका चेंज किए, चेंज आ गया 5 10 15 20 25। ये तो देख ही रहे हैं कि रोल नंबर में और सीरियल नंबर और नेम सेम टू सेम। अगर यहाँ कुछ ऐड करना हो, क्लास कौन सा क्लास है, तो सिंपल है, यहाँ पे एक और टेबल हेडिंग देना पड़ेगा जिसको बोलते हैं TH का हेडिंग दे दिया हम, क्लास। यहाँ पे क्लास आ जाएगा, लेकिन क्लास का डाटा नहीं आ रहा है। क्लास का डाटा के लिए सिंपल आपको वही चीज़ करना पड़ेगा, सब टेबल रो में सब टेबल डाटा डालना पड़ेगा। ये TD दिए, क्लास 10, फिर यहाँ एक टेबल डाटा देंगे क्लास 11, फिर यहाँ एक और डाटा देंगे TD 12, यहाँ एक और डाटा देंगे TD फर्स्ट ईयर, एक और डाटा दे देंगे TD, यहाँ क्या होगा सेकेंड ईयर। आप जिसका जो मन करे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी दे सकते हैं। सेव किए, उसके बाद यहाँ रिफ्रेश, फिर यहाँ देखिए सब दिख रहा है क्लास 10, रोल नंबर सीरियल नंबर 1 राम, रोल नंबर 5 क्लास 10 में है, ऐसे करके सबका 11 12 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब आ गया। तो अब देख रहे हैं कि टेबल कैसे बन जाता है। अब इसका बॉर्डर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेबल तो लग रहा है कि टेबल है, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है कि टेबल है कैसा दिख रहा है, क्योंकि बॉर्डर रहेगा तो अच्छा लगेगा। और बॉर्डर देने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेबल यहाँ पे इसमें स्टाइल दे सकते हैं इनलाइन में, या जैसे कि अभी बोल रहे हैं कि स्टाइल अलग से एक्सटर्नल CSS में देंगे तो अच्छा रहेगा। तो फिलहाल के लिए आप चाहे तो यहाँ क्लास दे के स्टाइल दे सकते हैं, या ID दे के क्लास स्टाइल दे सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी एक ही टेबल है, इसलिए हम ना कोई ID ना कोई क्लास दे रहे हैं, डायरेक्ट टेबल से। बाद सेकंड ब्रैकेट ऑन, बस क्या करेंगे बॉर्डर दे देंगे, बॉर्डर 1px। बॉर्डर देने का रूल क्या है, पहले देंगे बॉर्डर का विड्थ कितना होना चाहिए 1px, उसके बाद देना स्पेस देके बॉर्डर कैसा होना चाहिए, डैश होना चाहिए कि सॉलिड होना चाहिए, या कौन सा होना चाहिए, तो हम सॉलिड दे रहे हैं बॉर्डर। और उसके बाद कलर देना पड़ेगा बॉर्डर का कलर हम दे दिए ब्लैक। उसके बाद सेमीकोलन से बंद करेंगे, सेव करें। यहाँ पे अभी बॉर्डर नहीं आया है, बॉर्डर नहीं आया है, उसका कुछ कारण है। और टेबल भी सही है, TH ये भी सब सही है, फिर क्यों नहीं आ रहा हम देख रहे अभी। और 1 मिनट इसका विड्थ दे के देखते हैं, फिर से विड्थ 100% देंगे तो स्पेस ले लेगा इसका। फिर एक बार ट्राई करके देख रहे क्या देख रहा है। ये देख रहे फिलहाल इसका विड्थ दे दिए हैं, टेबल का विड्थ कितना होना चाहिए, हम पूरा बॉक्स लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं या छोटा रखना चाहते हैं तो इसको 50% करेंगे। इतना बड़ा टेबल अच्छा नहीं लग रहा है, 50%। ये टेबल का विड्थ दे दिए, आप यहाँ पे दिए, हम इसको यहाँ से नहीं देखे, हम स्टाइल में देंगे।
ये टेबल का पहले विथ दे दिया, यहाँ पे बॉर्डर नहीं देना है, बॉर्डर हमको टेबल रो के अंदर देना पड़ेगा। तो टेबल का विथ दे दिए, टेबल विथ 50% देके सेव कर देंगे। तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये स्पेलिंग भी सही है, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी यहीं रहने दीजिए। टेबल विथ यहाँ 50% आ रहा है, और यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा देखना पड़ेगा। अभी क्या हो गया, टेबल विथ अभी तो आ रहा था, इसको 100% करेंगे। ओह, एक्चुअली ले रहा है, टेबल विथ ले रहा है, लेकिन यहाँ शो नहीं कर रहा है क्योंकि हम बॉर्डर दिए थे, वही बॉर्डर शो कर रहा था। बॉर्डर हम सही किए थे, देखें जैसे देखिए बॉर्डर देंगे वहाँ पे टेबल का जो बॉर्डर है वो शो करने लगेगा। सेव किए, अभी देखिए बॉर्डर आ गया। टेबल का विड्थ कितना होना चाहिए, बॉर्डर भी आ गया है। अब यहाँ से एक बार विड्थ देके देखते हैं, दिए हम 50%, तो सेव किए, यहाँ से हटा दे रहे हैं, फिर देखते हैं कुछ चेंजेस हो रहा है या नहीं। सेव किए, यहाँ भी इसको सेव किए, ये देखिए अभी आ रहा है, अभी काम कर रहा है। ये बॉर्डर का विड्थ भी हो गया टेबल का। ये टेक्स्ट सब देख रहे हैं, ये टेक्स्ट साइड में है और ये टेबल का हेडिंग है वो सब सेंटर में है। तो टेक्स्ट अगर साइड में है उसको सेंटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये टेबल का कौन सा टैग के अंदर में है, टेबल डाटा के अंदर में। तो टेबल डाटा को हमको एडिट करना पड़ेगा। सबसे पहले सब कुछ मेरा टेबल रो के अंदर में है, हम चाहते हैं टेबल रो मीन्स इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में एक लाइन आना चाहिए। यहाँ एक टेबल रो का क्या करेंगे, बॉर्डर दे देंगे। हम ऐसे हम बॉर्डर दे रहे हैं ब्लैक सॉलिड, और इसका विड्थ नहीं दे रहा है, ऐसे ही देखते हैं आता है या नहीं। अभी नहीं आ रहा है, एक्स फिलहाल अभी भी नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा पता नहीं। टेबल रो नहीं शो हो रहा है। टीडी, चलिए टीडी को देखते हैं, यहाँ पर टीडी कर दे रहे हैं। टीडी देखिए टीडी दिए तो आ गया। अब इसका विड्थ कम कर देंगे, विड्थ 100% किया हुआ, इसको ऑटो कर देते हैं। AUTO ऑटो कर दिए। फिलहाल जितना स्पेस चाहिए उसको उतना ले लेगा। फिलहाल के लिए देख रहे हैं, फिलहाल ऐसे भी टेबल मेरा अच्छा लग रहा है। अगर टेबल रो में लाइन नहीं आ रहा है तो नॉर्मली टेबल डाटा को हम बॉर्डर दे दिए ताकि अच्छा लगे देखने में। ये भी एक टेबल ही लग रहा है। अब चाहते हैं जो जितना सारा टेक्स्ट है ये सब सेंटर में आ जाए। ये टेबल डाटा है, इसको हम टेक्स्ट सेंटर कर देंगे, टेक्स्ट रीजन सेंटर। देख रहे हैं सब अभी लाइन में आ गया है टेबल डाटा भी। अभी हम बैकग्राउंड इमेज हटा के देखते हैं ताकि शायद हो सकता है किसी को नहीं दिखने में लगे, नहीं दिखे तो बैकग्राउंड का इमेज अभी हटा के फिर देखते हैं ट्रांसपेरेंट में कैसा दिख रहा है। ये सेव किए, अभी देखिए क्लियर पूरा दिख रहा है कि एक टेबल कैसा लग रहा है देखने में। टेबल कैसे बनाया जाता है वो भी बता दिया आपको। और अगर टेबल में कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस करना है तो आप गूगल में जाके चेक कर सकते हैं कि टेबल को चेंज करने के लिए कौन कौन सा कोड है। फिलहाल के लिए आप समझ गए कि टेबल कैसे क्रिएट करना है, टेबल कैसे बनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।